तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन पूछना है कि हमारे फर्स्ट ईयर के जो फार्मेसी के एडमिशन प्रोसेस है ये कब तक जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं। एंड सभी कोर्सेज के जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं एंड फार्मेसी का ही क्यों जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है एंड और कितना डिले होगा। तो इससे रिलेटेड गाइस एक अपडेट है मेरे पास जो कि मैं आपको इस वीडियो में जो है वो शेयर करूँगा, जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि क्यों ऐसा जो है वो हो रहा है एंड क्यों यहाँ पे हमें जो एक्सटेंशन है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही में कब तक हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपके मन का जो कंफ्यूजन है वो दूर कर देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन है कि क्या प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, हमें पता नहीं है, क्या ऐसा कुछ है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। अगर आप ऑफिशियल सीईटी के पोर्टल पे आते हो एंड यहाँ पे एडमिशन पोर्टल में फार्मेसी का ऑप्शन देखते हो तो अभी भी यहाँ पे न्यू का जो ऑप्शन है वो ब्लिंक नहीं हो रहा है। साथ ही में अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक भी यहाँ पे जो है वो नहीं होता है। तो अभी तक गाइज हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है फॉर फार्मेसी एंड डी फार्म अभी तक जो है वो शुरू नहीं हुई है। ठीक है, अब क्या रीज़न है क्यों शुरू नहीं हुई है? तो जब मैं रिसर्च कर रहा था गाइज तो मुझे एक आर्टिकल मिला जो कि लेटेस्ट आर्टिकल है, जुलाई 31 का अभी ये रिलीज़ हुआ था एंड इसमें कुछ जो रीजंस है वो दिए हुए हैं। यहाँ पे हेडलाइन है स्टेट सीईटी सेल येट टू स्टार्ट एडमिशन फॉर फार्मेसी कोर्सेज एंड यहाँ पे लिखा हुआ है गाइज द मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज हैव बिगन टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशंस through the state common entrance test cell. However, admission for B pharmacy and D farm have still not begun. अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। As the Pharmacy Council of India has not yet given a NOD, the universities have not given affiliation to the respective colleges. As a result, the pharmacy courses admission process has been stalled and it may couple of months टू कमेंस सेड ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने एनओडी नहीं दी है यूनिवर्सिटीज़ को कॉलेज के एफिलिएशन से रिलेटेड एंड उसके वजह से जो एडमिशन प्रोसेस है वो रुकी हुई है एंड कपल ऑफ मंथ्स लग सकते हैं एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट होने में। After the completion of the approval process of the colleges and affiliation of the universities, the pharmacy admission will start. ठीक है, तो जो एफिलिएशन है यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज का ये जो चीज़ है वो जब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी एंड जैसे ही सॉल्व हो जाएगी वैसे ही गाइस ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। सेठ दत्तात्रेय जाधव, जॉइंट डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुणे डिवीजन। लास्ट वीक द कमिटीज ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया केम टू इंस्पेक्ट द कॉलेजेस। स्टिल द काउंसिल हैज़ नॉट गिवन द अप्रूवल टू द कॉलेजेस। ठीक है, तो कॉलेजेस का इंस्पेक्शन करने आए थे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लोग, तो उन्होंने अभी तक कॉलेजेस को जो है वो अप्रूवल नहीं दिया हुआ है, ऐसा भी यहाँ पे लिखा है। दिस इशू इज़ नॉट ओनली अ प्रॉब्लम फॉर महाराष्ट्र बट दिस इज़ द सिचुएशन ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑल ओवर इंडिया में भी ऐसी जो सिचुएशन है वो है। Therefore, the council should take an early decision in this regard. If the work continues in the same manner, the admission process will begin in November. तो इनका कहना ये है कि अगर इसी तरीके से काम चलता रहा तो नवंबर तक जो हमारी एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होगी एंड बोला गया है कि जल्दी इसके ऊपर जो डिसीजन है वो लेना चाहिए फार्मेसी काउंसिल ने ताकि जल्दी से जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हमें ये जो न्यूज़ है वो देखने को मिली एंड इतना ही गाइज यहाँ पे इस आर्टिकल में जो है वो मेंशन था। ठीक है, अब देखो गाइस सारी जो चीज़ है वो यहाँ पे जो मेंशन की गई है वो होगी अकॉर्डिंग टू देम सही, बट ये सारी जो चीज़ है वो एडमिशन के पहले ही जो है वो सॉर्ट आउट जो है वो हो जानी चाहिए थी बिकॉज बाकी कोर्सेज की जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं एंड बस इकलौता फार्मेसी फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं एंड इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो है वो अकेडमिक लॉस भी जो है वो होगा अगर नवंबर तक जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। बट नवंबर तो बहुत डिले हो जाएगा, हो सकता है कि इसके ऊपर जल्दी जो डिसीजन है वो लिया जाए एंड एफिलिएशंस एंड बाकी सारा जो अप्रूवल है वो कॉलेजेस को जो है वो जल्दी मिल जाए एंड जल्दी हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। बट पहले जैसे लग रहा था कि जुलाई तक जो अपडेट है वो आ जाएगा, तो अभी गाइज ये चीज़ जो है वो नहीं लग रही है बिकॉज अभी यहाँ पे हमें क्लियर एक जो आर्टिकल है एंड उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है। तो लग रहा है कि और भी हमें जो डिले है वो देखने को मिल सकता है फार्मेसी के एडमिशन प्रोसेस में, या फिर इसके ऊपर कोई कमेटी बैठती है एंड क्विक डिसीजन लिया जाता है तो हो सकता है कि जल्दी हमें जो अपडेट है वो देखने को मिले, नहीं तो फिर ये अगस्त भी पूरा जो है वो जा सकता है एंड फिर एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। बट अगर कमेटी बैठती है एंड जल्दी डिसीजन लिया जाता है तो जैसे डिसीजन आएगा वैसे ही
जल्दी हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेड डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा महीना पकड़ लो कि अगर अर्ली अपडेट्स आते हैं तो अगस्त में हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर अर्ली अपडेट्स नहीं आते तो फिर हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर के आसपास हमें जो अपडेट है वो देखने को मिले, जैसे यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड जो है वो बताया गया है। अगर अर्ली अपडेट्स आएंगे तो जल्दी प्रोसेस स्टार्ट होगी, अगर नहीं आते अपडेट्स एंड नहीं होता है पूरा अप्रूवल एंड बाकी सारी चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो लग सकता है। अगर आप इस साल फार्मेसी के एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको वेट एंड वॉच ही जो है वो करना पड़ेगा। अभी के टाइम पे आप अपना जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो जो है वो रेडी रख लो, ताकि जैसे ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो वैसे ही आप जो है वो सारी चीज़ें फिल कर पाओ एंड आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि आपके परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है तो आप हमारी कट ऑफ की जो लिस्ट है वो भी ले सकते हो। यहाँ पे हमने डिटेल में परसेंटाइल वाइज कौन सा कॉलेज कितने रैंक पे एंड कितने कट ऑफ पे जाता है वो डाल रखा है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में कौन से कॉलेजेस कितने परसेंटाइल पे आपको मिल सकते हैं वो देख सकते हो। अमरावती की लिस्ट मिल जाएगी, औरंगाबाद की लिस्ट मिल जाएगी, मुंबई की भी लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई है, जिसमें बस मुंबई की कॉलेजेस है, नागपुर एंड नासिक, ऐसे सभी डिस्ट्रिक्ट की आपको जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, जिससे आप इजीली कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे एंड देख पाओगे कि आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हो। एंड जैसे गाइस कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मुझे ये अपडेट मिला था इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, ताकि आपको भी पता रहे कि अगर और डिले होता है तो उसके पीछे क्या रीजंस रहेंगे। ठीक है, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।